Chapter 1 Chemical Reactions and Equations, NCERT Exercise, Question number 5. Translate the following statements into chemical equations and then balance them. इस क्वेश्चन में हमें 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं. इन स्टेटमेंट से हमें केमिकल इक्वेशन बनानी है और फिर उन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है. तो पहले समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने एटम्स एक एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट होते हैं उतने ही एटम्स उस एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में. हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके. तो आते हैं पहली स्टेटमेंट पे. हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. हाइड्रोजन गैस को हम लिखते हैं H2, नाइट्रोजन गैस को N2 और अमोनिया को NH3. यानी इस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन होगी H2 plus N2 gives NH3. अब चेक करते हैं क्या ये रिएक्शन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. इस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है और दोनों ही एलिमेंट के एटम्स सेम नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में. यानी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं हुई. इस केमिकल इक्वेशन में 2 एटम्स है नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड में और 1 एटम है नाइट्रोजन के प्रोडक्ट साइड में. तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट साइड में. अब हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम है रिएक्शन की दोनों साइड में. अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं और अमोनिया के आगे 2 कोफिशिएंट लगाने से 6 हाइड्रोजन एटम हो गए. यानी रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है लेकिन प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 6 हाइड्रोजन एटम है. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने 3 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट साइड में. अब हमारे पास 6 हाइड्रोजन एटम हो गए रिएक्टेंट में और 6 हाइड्रोजन एटम हो गए प्रोडक्ट में. इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई. अब स्टेटमेंट बी पे आते हैं. यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water and sulfur dioxide. हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S. जब ये एयर या O2 के साथ रिएक्ट करता है तो देता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और वाटर यानी H2O. तो इस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन होगी H2S plus O2 gives SO2 plus H2O. तो चेक करते हैं क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है. इस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है. यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम है रिएक्टेंट साइड में और 3 ऑक्सीजन एटम है प्रोडक्ट साइड में. अब हमें पता है कि 2 और 3 का एलसीएम होता है 6. यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमें 6 ऑक्सीजन एटम लाने हैं. तो 6 एटम्स को लाने के लिए हमने रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया. यानी 3 को मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट साइड में और 2 को मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट साइड में. तो इससे हमारे पास 6 ऑक्सीजन एटम हो गए रिएक्टेंट साइड में और 6 ऑक्सीजन एटम हो गए प्रोडक्ट साइड में. अब 2 कोफिशिएंट लगाने से हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 2 सल्फर एटम हो गए और रिएक्टेंट साइड में 1 सल्फर एटम है. तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए हम 2 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड में. अब हमारे पास 2 सल्फर एटम रिएक्टेंट साइड में भी हो गए. अब चेक करते हैं हाइड्रोजन एटम को. 2 कोफिशिएंट लगाने से रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन एटम हो गए 2 into 4. सिमिलरली 2 कोफिशिएंट लगाने से प्रोडक्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन एटम हो गए 2 into 4. यानी हाइड्रोजन इस केमिकल इक्वेशन में बैलेंस है. इसका मतलब ये हमारी अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई. स्टेटमेंट सी पे आते हैं. यानी बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate. तो इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखने से पहले हम केमिकल फॉर्मूले को निकालते हैं. बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज. जब ये दोनों आयंस अपने चार्जेस को एक्सचेंज करेंगे तो मिलेगा BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट के पास 2 नेगेटिव चार्ज. तो जब ये दोनों आयंस अपने चार्जेस एक्सचेंज करेंगे तो मिलेगा Al2SO4 थ्राइस यानी एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास -1 चार्ज.
तो एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा AlCl3। बेरियम के पास है 2 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के पास है 2 नेगेटिव चार्ज, तो बेरियम सल्फेट होगा BaSO4। अब चलिए इन कंपाउंड्स को हम एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी BaCl2 plus Al2SO4 thrice gives AlCl3 plus BaSO4। अब चेक करते हैं क्या ये केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस केमिकल इक्वेशन में सिर्फ बेरियम एटम बैलेंस है, तो इसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे जाते हैं, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में हमारे पास 2 एल्यूमिनियम एटम है और एल्यूमिनियम क्लोराइड पे हमारे पास 1 एल्यूमिनियम एटम, यानी एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हम 2 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट साइड में। अब हमारे पास 2 एल्यूमिनियम एटम हो गए रिएक्शन की दोनों साइड में। 2 कोफिशिएंट को लगाने की वजह से हमारे पास 6 क्लोरीन एटम हो गए प्रोडक्ट साइड में, यानी 3 × 2। लेकिन रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2 क्लोरीन एटम ही है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम 3 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड में, यानी हमारे पास 6 क्लोरीन एटम हो गए रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। BaCl2 के आगे हमने 3 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 बेरियम एटम हो गए रिएक्टेंट साइड में, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 ही बेरियम एटम है। तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए हम 3 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट साइड में। अब हमारे रिएक्शन के दोनों साइड में 3 बेरियम एटम्स हैं। अब बचा सल्फर और ऑक्सीजन, तो देखते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन बैलेंस्ड हुए इस केमिकल इक्वेशन में। एल्यूमिनियम सल्फेट में 3 सल्फर एटम है और बेरियम सल्फेट में 3 सल्फर एटम, क्योंकि बेरियम सल्फेट के आगे 3 कोफिशिएंट है। इसका मतलब सल्फर इस केमिकल इक्वेशन में बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को चेक करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट में 12 ऑक्सीजन एटम है 4 × 3 और बेरियम सल्फेट में भी 12 ऑक्सीजन एटम है 4 × 3, यानी ऑक्सीजन भी इस केमिकल इक्वेशन में बैलेंस्ड है। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब स्टेटमेंट डी पे आते हैं। पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम का केमिकल सिंबल होता है K। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यानी H2 का इवोल्यूशन होता है। तो इस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन होगी K plus H2O gives KOH plus H2। अब देखते हैं क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। इस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन एटम बैलेंस नहीं है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम है प्रोडक्ट साइड में और 2 हाइड्रोजन एटम है रिएक्टेंट साइड में। तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम 2 कोफिशिएंट रिएक्शन की दोनों साइड में लगाते हैं। अब रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन एटम हो गए 2 × 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन एटम हो गए, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब KOH के आगे हमने 2 कोफिशिएंट लगाया है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में 2 पोटेशियम एटम हो गए, लेकिन रिएक्टेंट साइड में 1 ही पोटेशियम एटम है। तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हम 2 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड में। अब रिएक्शन की दोनों साइड में 2 पोटेशियम एटम्स हैं। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन एटम। H2O के आगे हमने 2 कोफिशिएंट लगाया, यानी रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है। KOH के आगे हमने 2 कोफिशिएंट लगाया है, यानी प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब इस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन एटम बैलेंस्ड है। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई।